हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 8 का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, identify the terms, their coefficients for each of the following expressions। हमें कुछ expressions दे रखे हैं, हमें उनके terms and coefficients find out करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है। इसके टर्म्स क्या होंगे, ये पूरा एक टर्म हो गया और ये -3zy सेकेंड टर्म हो गया। तो टू टर्म्स क्या हुए, 5xyz स्क्वायर एंड -3zy। अब इनके कोफिशिएंट्स पूछ रहे हैं, तो xyz स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही कोफिशिएंट होता है उसका। तो इस फर्स्ट टर्म में हमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, 5, तो हम 5 लिख देंगे। एंड सेकेंड टर्म में -3zy दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगी, -3, साइन साथ में लगता है। सेकेंड पार्ट में 1 + x + x स्क्वायर, तो इसके क्या क्या टर्म्स हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक x हो जाएगा और एक x स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 ही रहेगा। x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब वो 1 से मल्टीप्लाई है, तो ये भी 1 हो जाएगा। और x स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z², ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इसमें एक टर्म होगा 4x² y², सेकेंड टर्म होगा -4x² y² z² एंड थर्ड टर्म होगा z²। अब इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, x² y² के साथ 4 है तो 4 हो जाएगा, -4x² y² z² है तो इसके साथ क्या है, -4 है, तो ये -4 हो जाएगा। एंड z² के साथ क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन फोर्थ पार्ट 3 - pq + qr - rp, तो इनके क्या क्या टर्म्स हो जाएंगे, एक तो 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा -pq, एक हो जाएगा qr और एक हो जाएगा -rp। तो इसके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, 3 का 3 ही रहेगा, -pq के साथ क्या है, -1, तो -1 हो जाएगा। qr के साथ क्या है, ×1 है, तो 1 हो जाएगा। और -rp के साथ क्या है, -1, तो ये -1 हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में x/2 + y/2 - xy, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसमें क्या टर्म्स हो जाएंगे, एक तो x/2 हो जाएगा, एक y/2 हो जाएगा और एक -xy हो जाएगा। अब x/2 मतलब x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, 1/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/2। y/2 के साथ क्या है, 1/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/2। एंड -xy के साथ क्या है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1। सिक्स पार्ट में 0.3a - 0.6ab + 0.5b, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0.3a, फिर हो जाएगा -0.6ab और फिर हो जाएगा 0.5b।
तो ये तो होगा इनके टर्म्स हो गए। अब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए के साथ क्या है नंबर 0.3, तो कोफिशिएंट हो जाएगा 0.3। ए बी के साथ है -0.6, तो ये हो जाएगा -0.6। और बी के साथ क्या है 0.5, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कोफिशिएंट 0.5। तो इस तरह से टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स इसके निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। Which polynomials do not fit in any of these three categories? कह रहे हैं कि जो हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उनमें से हमें पता करना है कि कौन से मोनोमियल्स हैं, कौन से बाइनोमियल्स हैं एंड कौन से ट्राइनोमियल्स हैं। और अगर जो इन तीनों में से नहीं है वो कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स जिनमें मोर देन 3 टर्म्स होंगे तो वो क्या होंगे, इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो वो भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, x प्लस वाई, इसमें कितने टर्म्स हैं, x एंड y 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या आ गया बाइनोमियल्स। थाउजेंड 1 टर्म है, तो ये क्या आ गया मोनोमियल। थर्ड पार्ट में क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, इसमें क्या है कितने टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स का हमने क्या पढ़ा है कि वो पॉलिनोमियल होता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे पॉलिनोमियल, और साथ में लिखेंगे कि डज नॉट फिट in the given category। हमें कैटेगरीज क्या दे रखी है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल दे रखी है। इन तीनों में ये एक्सप्रेशन नहीं आता है तो हमने ये भी साथ में लिख दिया। फोर्थ पार्ट में 7 प्लस वाई प्लस 5x 3 टर्म्स हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। फिफ्थ पार्ट 2y माइनस 3y स्क्वायर, कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल। सिक्स्थ में 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। इन सेवेंथ पार्ट 5x माइनस 4y प्लस 3xy, तो इस 3 टर्म्स बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। एट्थ 4z माइनस 15z स्क्वायर 2 टर्म्स बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। नाइन्थ में AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो ये मोर देन 3 टर्म्स बन रहे हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा पॉलिनोमियल। और ये किसी कैटेगरी को में फिट नहीं हो रहा है, ये किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं डज नॉट फिट इन द गिवन कैटेगरीज। 10th में PQR 1 टर्म बन रहा है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। 11th में पी स्क्वायर क्यूब प्लस पी क्यू स्क्वायर बन रहा है, 2 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। एंड 12th में 2p प्लस 2q 2 टर्म्स बन रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा बाइनोमियल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एड द फॉलोइंग। In first part, AB minus BC, BC minus CA, CA minus AB, इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। तो इसमें सबसे पहला एक्सप्रेशन ले लेते हैं AB minus BC। नेक्स्ट एक्सप्रेशन BC minus CA, तो BC के नीचे BC लिखेंगे
एंड सी ए फर्स्ट एक्सप्रेशन में नहीं है तो सी ए को हम अलग से लिख लेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन सी ए के नीचे सी ए लिखा, ए बी के नीचे माइनस ए बी लिख दिया। माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमें? 0। तो 0 आंसर आ गया इसका। इन सेकेंड पार्ट a minus b plus ab, b minus c plus bc, c minus a plus ac। तो इसमें भी पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लेंगे, a minus b plus ab, b के नीचे b लिख देंगे, माइनस सी फर्स्ट एक्सप्रेशन में नहीं है तो माइनस सी अलग से लिख देंगे, प्लस बी सी भी नहीं है फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो बी सी भी अलग से लिख दिया। अब थर्ड एक्सप्रेशन में सी के नीचे सी लिख देंगे, माइनस ए के नीचे लिख देंगे, एंड ए सी नहीं है कहीं पर तो इसे अलग से लिख देंगे। ए सी के नीचे ए सी लिख दिया, ऐड करने पे बी सी मिला, माइनस सी प्लस सी 0 हो गया, प्लस ए बी माइनस बी प्लस बी 0 एंड a माइनस ए भी 0। तो एक्सप्रेशन हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दिस इज द आंसर। In third part, 2p square q square minus 3pq plus 4 and second expression है 5 plus 7pq minus 3p square q square। तो इनको एक बार लिख लेते हैं, 2p square q square minus 3pq plus 4 और 5 इसके नीचे आएगा कांस्टेंट के नीचे 5, 7pq pq के नीचे आ जाएगा 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये 3p स्क्वायर q स्क्वायर। अब इनको ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा? 4 + 5 9 प्लस 7 माइनस 3 4pq प्लस माइनस 3 माइनस 2 1 और माइनस का साइन p स्क्वायर q स्क्वायर। इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl इन सबको ऐड करना है। तो पहले हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिख लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में एम स्क्वायर इधर लिखेंगे एम स्क्वायर के नीचे, और एन स्क्वायर ऊपर नहीं है तो एन स्क्वायर अलग से लिखेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन में एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर लिख दिया और एल स्क्वायर के नीचे एल स्क्वायर लिख दिया। और फिर 2lm कहीं नहीं है तो अलग से कहीं पे हम 2lm कर देंगे प्लस 2mn प्लस 2nl और ये पूरा ऐड हो गया। तो ये तो 2nl ऐसे लिख दिया प्लस 2mn प्लस 2lm प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2l स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, सब्ट्रैक्ट 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन किस में से? सेकंड एक्सप्रेशन में से। तो सेकंड एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन को उसके नीचे लिखेंगे। पहले सेकंड एक्सप्रेशन क्या है? 12a minus 9ab plus 5b minus 3 एंड किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 4a जो है ये a के नीचे आ जाएगा, माइनस 7ab
7ab के नीचे आ जाएगा प्लस 3b, 5b के नीचे आ जाएगा एंड प्लस 12 माइनस 3 के नीचे आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया। अब दोनों माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 15 माइनस का, 5 माइनस 3 2b, साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। 9 माइनस 7 2ab, और साइन किसका लगेगा, 9 का, क्योंकि 9 7 से बड़ा है और उसका साइन क्या है, माइनस। एंड 12a माइनस 4a कितना होगा, 8a। So this is the answer. In B part, subtract 3xy plus 5yz minus 7zx from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz. तो इसमें भी हम सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे, 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे 3xy, तो ये xy के टर्म के नीचे आ जाएगा, 3xy प्लस 5yz, ये यहाँ आ जाएगा 5yz प्लस के साथ माइनस 7zx माइनस 7zx, और अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन सारे चेंज हो गए, क्या आया, 10xyz प्लस 7 माइनस 2 5zx, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 7yz और 2xy। यही आंसर हो गया इसका। In C part, subtract 4p square q minus 3pq plus 5pq square minus 8p plus 7q minus 10 from 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q। तो इसमें भी पहले सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन में पहले क्या है, 4p स्क्वायर q, तो जहाँ पर भी p स्क्वायर q होगा वहाँ पर हम ये लिख देंगे 4p स्क्वायर q माइनस 3pq, pq पे माइनस 3pq लिख दिया, 5pq स्क्वायर तो प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q प्लस 7q माइनस 10। अब साइन चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। अब 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, p स्क्वायर q 1 रह जाएगा, प्लस दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे विद साइन माइनस के साथ, माइनस 7pq स्क्वायर, 5 प्लस 3 8pq, 11 और 7 ऐड हो जाएंगे तो माइनस 18q, 8 माइनस 3 5p प्लस का, और 18 प्लस 10 28। ये आ गया आंसर हमारा। आज हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। दैट्स इट फॉर द सेशन।